तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 6 और 7 में। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे उरियू को देखते हैं जो पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उरियू के दिमाग में बार बार एमागामी का ख्याल आ रहा होता है। उसने जो किस की होती है उसको इसकी याद आ रही होती है और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता और ये कहता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं लगा पा रहा। फिर उरियू कहता है कहीं वो मुझे लाइक तो नहीं करती, और ये सोचने के बाद इसके नाक से खून आने लग जाता है। तभी आयशा यहाँ पे आ जाती है। उरियू बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। आयशा बोलती कि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखने आई थी, मुझे पता है कि तुम एमागामी के बारे में सोच रहे हो। वैसे जो तुम्हारा रिएक्शन है वो जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्यूट लड़की किसी लड़के को किस करेगी तो उसका रिएक्शन ऐसा ही होगा। क्या तुम एमागामी को लाइक करते हो। ये कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसपे आयशा कहती है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एमागामी से पता लगा सकती हूँ कि वो तुमको लाइक करती है कि नहीं लाइक करती। फिर उरियू बोलते कि ठीक है, प्लीज तुम मेरे लिए पता लगा दो। फिर नेक्स्ट सीन में हम आयशा को देखते हैं जो यहाँ पे एमागामी के पास आ जाती है और ये पूछती कि तुम उरियू के बारे में क्या सोचती हो। तो एमागामी बोलती कि उरियू काफी अच्छा लड़का है। फिर आयशा ये बात कामिहाते को बताती है। तो कामिहाते कहता है इसका मतलब वो जो मुझे लाइक करती है, जिस पे आयशा कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखो कामिहाते, एमागामी ने ये कहा है कि वो तुमको यहाँ पे एक अच्छा लड़का मांगती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हें लाइक करती है। अब ये सुन के कामिहाते थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी आयशा बोलती कि वैसे मैं पूरी तरह सही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो एमागामी है उसको जो है समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसका जो माइंड है वो हमेशा स्विच होता रहता है। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिससे उसकी जो ट्रू फीलिंग है वो जो है बाहर आ सकती है। देखो यहाँ पे जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है तभी वो अपनी ट्रू फीलिंग को बाहर निकाल सकता है, इसलिए मेरे पास एक रास्ता है यहाँ पे एमागामी की ट्रू फीलिंग को बाहर निकालने का। फिर नेक्स्ट सीन में ये तीनों दौड़ लगा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे एमागामी जो है बहुत ज़्यादा थक जाती है और वो जो है लेट जाती है। तभी यहाँ पे आयशा आती है और ये पूछती कि तुम उरियू के बारे में क्या सोचती हो। एमागामी बोलती कि मैं उरियू के बारे में कुछ नहीं सोचती, फिलहाल के लिए तो मुझे अभी जो बात लेना है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो आयशा होती है वो ये बात कामिहाते को बता देती है और ये बोलती कि मुझे माफ कर देना, लेकिन एमागामी के मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। वो कह रही है कि वो तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है, जिसपे कामिहाते बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग सही में खराब है, अभी जो है वो बहुत ज्यादा थकी हुई है और इस समय कोई बंदा किसी की क्यों परवाह करेगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बात ले रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एमागामी बोलती कि वैसे तुम मुझे ज्यादातर तो रनिंग के लिए नहीं बुलाती, आखिरकार तुमने मुझे आज क्यों बुलाया, कुछ फैसला है क्या। आयशा बोलती कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तुमने कामिहाते को किस क्यों किया। मुझे पता है कि वो दिखने में काफी अच्छा है, उसने हमारी काफ़ी हेल्प भी करी है, लेकिन देखा जाए तो हम लोग उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते कि उसे हम तीनों में से किसी एक से शादी करनी है बस। तो तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम उससे प्यार करती हो। जिस पे एमागामी बोलती कि एक सीक्रेट है। नेक्स्ट सीन में कामिहाते के पास आयशा आ जाती है और ये बोलती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं उसकी फीलिंग के बारे में पता नहीं लगा पाई। जिस पे कामिहाते बोलते हैं कोई बात नहीं है, वैसे भी मेरी गलती थी, मैंने तुम जो छोटी बच्ची से यहाँ पे इन सब चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उसे भूलने की जो है कोशिश करूंगा। फिर कामिहाते यहाँ पे आयशा के सर पे हाथ फेरने वाला होता है, लेकिन आयशा उसे रोक लेती है और ये बोलते कि ऐसा मत करो। जिस पे कामिहाते बोलते कि मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल जो ऑर्फनेज के बच्चे हैं उनकी याद दिलाती हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। जिस पे आयशा बोलती कि तुम ऐसा करना बंद करो वरना मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊंगी, और वो ऐसा ही करती है और वो कामिहाते के कान को जो पकड़ लेती है। फिर कामिहाते जो होता है पगला जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो आयशा बोलती कि ये जो एक सिगरेट है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कामिहाते उठ के यहाँ पे जो घूम रहा होता है, तभी उसको यूना दिखाई देती है जो यहाँ पे काफी घबराई होती है। फिर कामिहाते उसी को देख रहा होता है। यूना बोलती कि आखिरकार तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, मैं यहाँ पे तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। जिसपे कामिहाते बोलता है कि तुम क्या कह रही हो। तभी यहाँ पे जो एमागामी होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि अगर तुम चाहो तो इसको बता सकती
सकती हो। यूना बोलती कि नहीं, मैं इसको नहीं बताने वाली। यहीं पे कामेहाती समझ जाता है कि यूना को जो राज है वो छुपाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फिर कामेहाती यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये पढ़ाई कर रहा होता है और इसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। तभी कामेहाती कहता है कि वैसे ये काफी अजीब बात है कि मेरी पढ़ाई खत्म हो गई लेकिन अभी तक लड़कियां मुझे जो है परेशान करने नहीं आई। फिर नेक्स्ट सीन में कामेहाती जो होता है रूम से बाहर आता है और ये बाहर आके देखता है कि यूना यहाँ पे जो है कुछ देख रही है। ये बोलता है कि आयशा तुम क्या कर रही हो। आयशा बोलती कि मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाती हूँ और ये दिखाती कि यहाँ पे यूना एक जो है चाम बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे कामेहाती बोलता है कि आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रही है। आयशा कहती कि ये जो है मेरे लिए गिफ्ट तैयार करने की कोशिश कर रही है क्योंकि कल मेरा जो है बर्थडे है। तो यहाँ पे कामेहाती कहते कि मैं समझ गया, सुबह यहाँ पे ये जो मुझसे यही छुपा रही थी, है ना। फिर ये लोग जो है अमागामी को देखते हैं जिसने यहाँ पे बहुत सारे जो सॉफ्ट टॉय हैं उनको जो है यहाँ पे सील रखा होता है। कामेहाती बोलता है इसका मतलब जो यहाँ पे अमागामी है वो तुमको सॉफ्ट टॉय गिफ्ट में देने वाली है। नेक्स्ट सीन में यूना और यहाँ पे अमागामी दोनों साथ में होते हैं और यहाँ पे अमागामी बोलती कि मेरा जो गिफ्ट है वो जो तुम्हारे गिफ्ट से काफी अच्छा होगा। तो यूना बोलती कि नहीं, मेरा गिफ्ट तुम्हारे गिफ्ट से काफी अच्छा है। अब इसी तरह ये लोग जो है लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं और एकदम से ये लोग जो है नीचे गिर जाते हैं। अब नीचे गिरने की वजह से इन दोनों के जो गिफ्ट होते हैं वो जो है फट जाते हैं। तभी आयशा इनके पास आ जाती है। तभी यूना आयशा को देख के बोलती कि आयशा आज जो है तुम्हारा बर्थडे है लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जो गिफ्ट तैयार किया था वो जो है फट चुका है, मुझे माफ़ कर देना। अमागामी बोलती कि मुझे भी माफ़ कर देना, मेरे पास भी कोई गिफ्ट नहीं है तुम्हें जो है देने के लिए। आयशा बोलती कि वैसे भी आप लोगों ने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है। यूना आपको जे सिलाई नहीं आती तभी आपने मेरे लिए यहाँ पे एक चाम बनाया और अमागामी को पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है लेकिन इसने पेंटिंग छोड़ के मेरे लिए यहाँ पे जो सॉफ्ट टॉय है वो बनाए। मुझे सही में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं सही में ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी मेहनत की, आप लोगों का शुक्रिया। फिर ये लोग इसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। तभी यहाँ पे आयशा कामेहाती को देखती है और ये कहती कि क्या तुम कुछ नहीं कहने वाले। कामेहाती बोलता है कि हैप्पी बर्थडे। फिर ये तीनों बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ से जो है चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जो है सो के उठ चुके होते हैं। यूना बोलते कि हम लोगों ने पूरी रात जाग के यहाँ पे जो है गिफ्ट बनाया लेकिन हम लोग उसे जो है नहीं दे पाए। जिस पे अमागामी बोलती कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे सही में उसको जो गिफ्ट है वो जो है देना था। तभी यहाँ पे आयशा बोलती कि आपको कुछ मजेदार चीज देखनी है क्या। फिर ये लोग जो है रूम के अंदर जाते हैं और ये देखते हैं कि इनका गिफ्ट यहाँ पे जो है सिल चुका है पहले से ही। और यहाँ पे आयशा बोलती कि ये काम करने वाला कोई और नहीं कामेहाती है। फिर हमें कामेहाती का जो सपना है वो दिखाया जाता है जहाँ पे जो यूना होती है वो जो है कामेहाती के पास आती है और ये बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी काफी हेल्प करी। और ये कहते हुए यहाँ पे यूना जो होती है कामेहाती को किस कर लेती है। तभी कामेहाती की जो नींद होती है वो खुल जाती है और उसके फोन पे मीसा का जो है मैसेज आया होता है। मीसा बोलती कि मैं तुमसे जो है मिलना चाहती हूँ। फिर कामेहाती जो है चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में आयशा और अमागामी यहाँ पे आ जाते हैं। आयशा बोलती कि आखिरकार कामेहाती कहाँ पे है, मुझे जो है उससे अपनी जो शर्ट है वो सिलवाना था। अमागामी बोलती कि मुझे भी काम था। फिर ये दोनों चली जाती है यूना के पास और ये बोलती कि वैसे जो कामेहाती है वो कहाँ पे है। जिस पे यूना बोलती कि उसे मीशा ने बुलाया था इसलिए वो चला गया। फिर आयशा कहती कि ठीक है, जब वो वापस आ जाएगा तो हम लोग उससे जो अपना काम करवा लेंगे। तभी यहाँ पे यूना गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम लोग उसकी कुछ ज्यादा हेल्प नहीं ले रहे और फैसली तुम यहाँ पे अमागामी तुम उसे किस कर चुकी हो, आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। अमागामी बोलती कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे यूना बोलती कि तुम मुझे ये बताओ कहीं तुम भी पीठ पीछे कुछ कर तो नहीं रही। अब ये सुन के जो आयशा होती है वो जो होती है थोड़ी सी शर्मा जाती है। तो यहाँ पे यूना बोलते कि आखिरकार तुम दोनों ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है कि यहाँ पे हम लोग को जो मंदिर की सेवा है वो करनी है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। जिस पे अमागामी बोलती कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है और वैसे भी हम लोग उसे जो है धन्यवाद बोल रहे थे क्योंकि उसने काफी ज्यादा हमारी हेल्प की है। ये सुनने के बाद यूना शांत हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कामेहाती को देखते हैं जिसको यहाँ पे मीशा जो होती है ड्रेस दे देती है और ये बोलती कि तुम्हारा जो नया स्कूल है वो जो स्टार्ट होने वाला है और ये जो तुम्हारी ड्रेस है। कामेहाती बोलते हैं क्या आपने मुझे इसके लिए बुलाया था। जिस पे यूना बोलती कि हाँ मैंने इसी के लिए तुम्हें जो यहाँ पे बुलाया था। कामेहाती बोलते कि आप तो मुझे कुरियर भी कर सकती थे ना। मीशा बोलती कि असल में एक और कारण था जिसके कारण मैं तुम्हें यहाँ बुलाया था और वो रीजन ये है कि मैं तुम्हारा जो फेस है वो देखना चाहती थी। और वैसे तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे जो दिन है वो कैसे चल रहे हैं मंदिर के अंदर।
जिसपे कामेहाते बोलते हैं कि क्या बताऊं, यहाँ पे वो तीनों बहनें बहुत ज्यादा पागल है, मेरा दिन नर्क की तरह चल रहा है। तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो एमागामी है वो बहुत ज्यादा लेट उठती है और वो जो है कोई काम भी नहीं कर पाती, मुझे उसके सारे काम करने पड़ते हैं और उसको उठाना पड़ता है। इस मामले में जो यूना है वो ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे बहुत ज्यादा जिद्दी है। अगर उससे तुम्हें कोई काम करवाना हो तो तुम्हें जो है काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और आयशा की तो क्या ही बात करूँ, उसका जो है पूरा ही बेड़ा गर्क है, वो जो है यहाँ पे कोई काम नहीं कर पाती ठीक से। तभी मीशा जो है यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मुझे पता है कि तुमने उसके मंदिर को जो बचाने में उसकी जो हेल्प करी थी, लेकिन तुम उनकी जो पर्सनल लाइफ है आखिरकार तुम उसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। देखो यहाँ पे 2-3 महीने में तुम्हारा स्कूल चालू होने वाला है, तुम अपने स्कूल पे ध्यान दो और उनको जो छोड़ दो, समझे ना। फिर नेक्स्ट सीन में कामेहाते जो होता है यहाँ पे जा रहा होता है और ये बोलते कि मीशा ने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे जो है डॉक्टर बनना है ताकि मैं उन बच्चों की हेल्प कर पाऊँ और साथ ही मीशा का जो कर्ज है वो उतार पाऊँ। तभी इसको रास्ते में जो एना है वो दिखाई देती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। जिस पे कामेहाते बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या कुछ हुआ है। यूना बोलती कुछ भी नहीं, बस मुझे जो है तुमसे बात करनी थी इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी थी। तभी एकदम से यहाँ पे यूना जो होती है कामेहाते का जो शोल्डर है उसे जो है दबाने लग जाती है। फिर यहाँ पे कामेहाते जो होता है शौक में आ जाता है और ये पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिसपे यूना बोलती क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें जो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तुमने जो हमारी काफी हेल्प करी है इसलिए। कामेहाते बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, ये जो बिल्कुल सपने की तरह हो रहा है। क्या वो सपना मेरे जो फ्यूचर का सपना था, क्या मैं अपने फ्यूचर को देख सकता हूँ। तभी हम देखते कि एक लड़की आती है और यहाँ पे यूना को जो हाथ मार देती है, जिसकी वजह से यूना कामेहाते के ऊपर गिर जाती है और हम देखते कि इनकी जो किस है वो होने वाली होती है, लेकिन कामेहाते अपना जो हाथ होता है वो जो है अड़ा देता है और ये बोलता है कि सब कुछ बच गया, वरना तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो सपना है उसी की तरह हो जाता। फिर यूना बोलती कि जल्दी करो, हमें जो है घर जाना है, सभी लोग हमारा जो है इंतजार कर रहे होंगे। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है, लेकिन इस वीडियो का रिस्पॉन्स थोड़ा बेकार आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।